हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस, अभी मैंने एक कंपैरिजन रेडी किया हुआ है जो ये टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। और टर्म इंश्योरेंस में हमने जो कंपैरिजन का पोर्शन लिया हुआ है वो एलआईसी है, आईसीआईसी है, मैक्स है, एचडीएफसी और टाटा एआईजी है। ये जो 5 कंपनियाँ ली हैं, मार्केट की सबसे ज़्यादा डिमांडेबल हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर। और मैं प्लान की बात करूँ तो एलआईसी का जीवन अमर लिया है मैंने, आईसीआईसी का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट लिया है, मैक्स लाइफ का स्मार्ट सिक्योर प्लस लिया है, एचडीएफसी का क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ लिया है और टाटा एआईजी का संपूर्ण रक्षा लिया है। ये जो पाँचों प्लान है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं, इन्हीं की बात करेंगे आज हम इस पूरे कंपैरिजन में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। वो पॉइंट बताऊँगा जो इन सारी चीज़ों को आपको एक कंपेयर करके एक बेस्ट टर्म इंश्योरेंस में आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले जो कंपैरिजन है वो मैं कुछ कंपनी बैकग्राउंड से करूँगा। ऑब्वियसली एलआईसी तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो सब कंपनी बैकग्राउंड से लेके मैं प्लान के बेनिफिट तक कंपैरिजन करने के लिए जो मैंने ये अभी रेडी किया हुआ है अपने लैपटॉप में, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ फाउंडेशन, मतलब कंपनी कब बनी थी और मार्केट में क्या-क्या रही। तो वो सिंपल है, मैं अगर एलआईसी की बात करता हूँ, तो एलआईसी 1956 में मार्केट के अंदर आई थी। 1956, बहुत पुराना टाइम हो गया। तो 1956 में एलआईसी थी, आईसीआईसी 2001 में आई थी जो पोटेंशियल, मैक्स लाइफ का 2000 में, सेम एचडीएफसी लाइफ भी 2000 में और टाटा एआईए भी 2000 में आई थी। तो ये जो इनका आप कह सकते हैं जो स्टार्ट हुआ था वो ये ईयर है जो आपको स्क्रीन पे भी सामने दिख रही होंगी। अभी इनका एक कंपनी बैकग्राउंड पे एक और टर्म इनका जो कंपैरिजन बनता है वो बनता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो मैंने ये आपको दे रहा हूँ, वो आपका 20 और 21 का डेटा है। तो सेटलमेंट रेशियो में एलआईसी का है 98.62%, सेम आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है 97.90% और आपका मैक्स का जो परसेंटेज है वो 99.36 परसेंटेज है। साथ के साथ एचडीएफसी लाइफ का 98.01% रहेगा और टाटा एआई का 98.02 परसेंटेज के साथ रहेगा। तो अभी तक हमने जो कंपैरिजन किया ओवरऑल, ये एक कंपनी बैकग्राउंड पे कंपैरिजन है। कंपनी बैकग्राउंड पे क्या-क्या है, कौन-से प्लान हैं, कौन-सी वो 5 कंपनियाँ हैं, कब बनी थी, कौन-सा इनके परसेंटेज हैं सेटलमेंट के, वो चीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लान में क्या-क्या बेनिफिट हैं। तो वही सबसे कॉमन बेनिफिट के मिनिमम सम इंश्योर्ड क्या हो रहेगा, कंपनी अगर ये क्लेम देंगी या कवर हमें जो देंगी, तो उस कवर का मिनिमम सम इंश्योर्ड कब से, हम कौन से सम इंश्योर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो जीवन अमर है एलआईसी का, आप वो 25 लाख की अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। वेयर मिनिमम सम इंश्योर्ड इसमें 25 लाख है। आईसीआईसी ने अपना पुट जो सम इंश्योर्ड सेट किया है वो 50 लाख है वेयर मिनिमम। साथ के साथ मैक्स लाइफ वालों ने जो अपना सम इंश्योर्ड चूज़ किया वो 25 लाख किया हुआ है। एचडीएफसी लाइफ ने 50 लाख किया हुआ है। सेम टाटा एआईए ने भी 50 लाख अपना सम इंश्योर्ड इसमें डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम हम 50 लाख रखेंगे। मेरा अगला कंपैरिजन में सम इंश्योर्ड ऑप्शन। अब जो मैं सम इंश्योर्ड ऑप्शन कौन-कौन से ले सकता हूँ? ये तो मेरा हो गया मिनिमम सम इंश्योर्ड। अब सम इंश्योर्ड ऑप्शन में क्या ले सकता हूँ? लेवल ये जो लेवल सम इंश्योर्ड होता है और इंक्रीज़ सम इंश्योर्ड होता है, वो आप समझिए। जैसे मैंने 25 बोला, 50 बोला, ये लेवल सम इंश्योर्ड हो गया, मतलब फ्लैट है। तो मैं लेवल सम इंश्योर्ड रख सकता हूँ और इंक्रीज़ भी रख सकता हूँ। जैसे कि एलआईसी वाले में आप देखेंगे इंक्रीज़ का मतलब क्या है? मैंने मान लीजिए 25 लाख सेट कर दिया कि ये मेरा लेवल सम इंश्योर्ड है। अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको ना लेके दूसरा ले सकता हूँ इंक्रीज़ सम इंश्योर्ड, कि मैंने 25 लाख सेट किया, अब मैं ये ना करके मैं इंक्रीज़ वाला ले रहा हूँ। तो मैंने 25 से इस साल स्टार्ट किया, मेरा 10-10% एवरी ईयर बढ़ेगा, मैक्सिमम 100% पे जाके रुकेगा। तो वो एवरी ईयर बढ़ेगा। पर ये एलआईसी के अंदर है। बाकी आपका जो एलआईसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, आईसीआईसी में ये नहीं है, केवल लेवल ही है आईसीआईसी में फ्लैट। सेम मैक्स में लेवल और इंक्रीज़ दोनों हैं। आपके एचडीएफसी में लेवल है, कोई इंक्रीज़मेंट वाला ऑप्शन नहीं है और टाटा एआई में भी आपका इंक्रीज़ और लेवल वाले सम इंश्योर्ड ऑप्शन दोनों हैं। तो ये है लेवल वाला। अब नेक्स्ट जो है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म कब से कब तक इस पॉलिसी को हम ले रख सकते हैं? तो एलआईसी का जो अमर प्लान है वो हम 10 से 40 साल तक ले सकते हैं। मिनिमम एज 10 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। ठीक है? तो ये एलआईसी वाले प्लान के लिए। सेम आईसीआईसी प्रूडेंशियल वाले जो प्लान है उसकी 5 से 40 साल के बीच की एज है। और अब जो एलआईसी को छोड़ के बाकी प्लान में देखोगे आप होल लाइफ, तो ये होल लाइफ के लिए भी है। मेरी एज 100 ईयर हो, मैं वहाँ तक चला सकता हूँ। थोड़ी-सी वहाँ रिस्क बढ़ जाता है तो प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज होता है, पर होल लाइफ के लिए भी है ये। तो 5 से 40 है, मैक्स 10 से 67 है।
एचडीएफसी लाइफ का 5 से 40 अगेन है, जो होल लाइफ के लिए भी जा रहा है, और टाटा एआईए का 10 से 67 साल के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्लान की अगर बात करें, जो बेनिफिट है सॉरी, तो वो प्रीमियम पेइंग टर्म है। क्या प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा? मैं प्रीमियम किस तरह से पे कर सकता हूँ, उसके क्या टर्म्स रहेंगे? तो एलआईसी का जो प्रीमियम टर्म प्लान है, उसकी बात करता हूँ मैं। हमें एलआईसी से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बार-बार, क्योंकि एलआईसी प्लान की जान होता है, मोस्ट होता है। तो एलआईसी का अगर आप देखेंगे, तो वो रेगुलर, इसमें अच्छा सामने आप देखेंगे रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल लिखा हुआ है। रेगुलर का मतलब है जैसे मेरी जो भी ईयरली बन रहा है वो मैं पे करता जा रहा हूँ, ठीक है। लिमिटेड का मतलब क्या है? मैं लिमिटेड का मतलब समझिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ लिमिटेड, मान लो मेरा कोई प्रीमियम है, मैं उसे ज़िंदगी भर पे नहीं करना चाहता। मैंने बोला मुझे 5 साल ही पे करना है, 5 साल में पूरी ज़िंदगी का मुझसे प्रीमियम ले लो। मैंने लिमिट लगा दी, मैं 10 लाख 10 साल ही पे करूँगा, 10 साल में मुझसे पूरी साल का प्रीमियम ले लो ज़िंदगी भर का। ये हो गया लिमिटेड ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन होता है सिंगल। मैंने बोला कि पूरी ज़िंदगी का कितना प्रीमियम आएगा, पूरे 40 साल, 20 साल की पॉलिसी का कितना प्रीमियम आएगा, वन शॉट में पे करो, खत्म करो। तो रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल वाला ऑप्शन है, ठीक है? और अगला है इनबिल्ट बेनिफिट। क्या-क्या बेनिफिट इनबिल्ट रहेंगे? तो देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे टाटा वाले ऑप्शन में आप जाएँगे तो उसमें डेथ रहेगा। डेथ का मतलब सेम है, सारे में डेथ तो रहेगा ही रहेगा, जो एलआईसी में केवल डेथ है, तो टाटा वाले में देखेंगे डेथ है। अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस। अब ये टर्मिनल इलनेस क्या होती है? मान लो डॉक्टर ने मुझे एक टाइम दे दिया कि ये पर्टिकुलर बीमारी है, अब मेरा जो पेशेंट है वो 3 या 4 महीने फाइनल स्टेज पे, 3-4 महीने में वो फाइनल स्टेज है, इसके बाद वो नहीं बचेंगे। तो वो फाइनल स्टेज पे क्या होता है, इसको टर्मिनल इलनेस बोलते हैं, उस पे मुझे 50% पे आउट मिल जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। सेम अगर अगले वाले प्लान की बात करते हैं, जो हमारा एचडीएफसी का प्लान है, उसमें है डेथ ऑप्शन टू चेंज पीपीटी फ्रॉम रेगुलर टू लिमिटेड, ठीक है? तो ये ऑप्शन है, ये डेथ के अलावा एक ऑप्शन है, जो आप पेमेंट जो है, पेमेंट टर्म वो है, वो चेंज कर सकते हो रेगुलर से लिमिटेड में, ठीक है? मतलब आप अपनी जो पेमेंट टर्म है, वो रेगुलर से और लिमिटेड में भी जा सकते हो, डेथ के अलावा। और साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ अगले मैक्स वाले प्लान में, तो उसमें भी अर्ली पे आउट टर्मिनल इलनेस वाला है, जो मैं फर्स्ट में बताया था। मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है और एक लास्ट स्टेज आ जाती है, डॉक्टर टाइम दे देता है, तो वहाँ पर भी मुझे उस इलनेस के लिए 100% का पे आउट मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं हम नेक्स्ट आईसीआईसी वाले प्लान में, तो इसमें आप देखेंगे डेथ भी है, विव ऑफ प्रीमियम अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, जो मैं पहले बता रहा हूँ, और विव ऑफ पेमेंट ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। पूरा पेमेंट परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में भी मिल जाएगा। डिसेबिलिटी क्या होती है? मेरा कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया, डिसेबल हो गया परमानेंटली, मैं जिंदा तो हूँ पर वो, तो उस केस में भी मिल जाएगा। एलआईसी में केवल डेथ बेनिफिट कवर होगा। अब मैं बात करता हूँ डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन, ये किस तरह से काम करेंगे, कैसे-कैसे मिलेगा? तो अगर मैं एलआईसी सबसे पहले टाटा वाले प्लान में लिख लेते हैं, लमसम तक तो लगभग सब सारी कंपनियों में ऑप्शन होता है लमसम। तो एक मुझे लमसम अमाउंट मिल सकता है, ठीक है? दूसरा मेरा इनकम एनहांस सम इंश्योर्ड ऑप्शन मिल सकता है। इनकम एनहांस का मतलब क्या हो गया कि मान लो मेरा जो नॉमिनी है, जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है, अच्छा, इनमें ज़्यादातर चीज़ें लेते टाइम, फॉर्म के लेते टाइम ही भरी जाएँगी, बीच में ज़्यादातर चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये जो पे आउट ऑप्शन है, ये भी द लेते टाइम ही आप फॉर्म में फिल करेंगे। लमसम करेंगे तो लमसम मिलेगा, इनकम इंक्रीज़ वाला करेंगे तो वो कैसे मिलेगा, वो समझिए। जैसे कि मान लो मैंने इनकम इंक्रीज़मेंट वाला फॉर्म में टिक कर दिया। अब मेरे नॉमिनी को क्या रहेगा, पूरा 1-2 करोड़ जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, साल के हिसाब से मिलेगा और वो इंक्रीज़ भी होता जाएगा। तो अगर मेरा नॉमिनी हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑप्शन बेस्ट है। सेम अगले प्लान में अगर देखें एचडीए वाले में, तो लमसम और इनकम दोनों ऑप्शन हैं। उसके आगे अगर मैं देखूँ मैक्स में, तो लमसम और इनकम इसमें भी दोनों हैं। साथ के साथ जो अगर मैं देखता हूँ आईसीआईसी में, लमसम इनकम इंक्रीज़मेंट और लमसम इनकम दोनों हैं, तीनों हैं। और एलआईसी ओनली फॉर लमसम, वो पूरा पैसा मिल जाता है लमसम अमाउंट। उसके अलावा अगर देखते हैं, लास्ट ऑप्शन आता है प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। अब प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप का ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये टर्म इंश्योरेंस है, इसमें आप किसी भी एज में हो, मेडिकल चेकअप मैंडेटरी है। 2 तरह से इसको जजमेंट करते हैं वो लोग। पहला आपका मेडिकल चेकअप लेंगे, उसके बेhalf पे आपका प्रीमियम वो सारी डिसाइड करेंगे। दूसरा, वो आपके डॉक्यूमेंट को भी स्टडी करते हैं, आधार, पैन वगैरह को, और उसके हिसाब से भी सारी चीज़ों को वो
आपके नीड के अकॉर्डिंग वो प्लान को डिसाइड करते हैं। तो ये पूरा जो मैंने ओवरव्यू बताया है, ये 5 प्लान सबसे बेस्ट है मार्केट के अगर आप टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं और टर्म इंश्योरेंस में इनके रिगार्डिंग कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछिए। हालाँकि मैंने इसमें भी राइडर नहीं बताए हैं। राइडर के लिए अगर जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में राइडर भी बता दूँगा। ये एक कंपैरिज़न वीडियो जिससे आपको आसानी होगी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस परचेज़ करने में, राइट? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।